आज भाग 7 में संस्कृत व्याकरण के तहत लकार की अंतिम कड़ी, अंतिम भेद, पांचवा विधिलिंग लकार के संबंध में हम बात करेंगे। यह विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। तात्पर्य यह कि चाहिए यही बोध कराता है कि विधिलिंग लकार की पहचान क्या है। चाहिए तो ये वाक्य के अंत में अवश्य चाहिए मिलेगा। अब हम विचार करते हैं प्रथम पुरुष, प्रथम जिसे आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी में आप उसको थर्ड पर्सन के नाम से आप जानते हैं, ही सी इट ने। और इसका जब एक वचन की बात करते हैं तो इसमें हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या? एत, विधिलिंग लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन में प्रयोग करते हैं एत का। हलन यानी विभक्ति है। इस एत विभक्ति को हम लेते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। प्रयोग करने के लिए क्या करेंगे? उदाहरण यथा, जैसे। लेकिन ध्यान रहे कि वाक्य जो हिंदी का हो, उसका जो कर्ता हो वह प्रथम पुरुष का एक वचन हो। जैसे उसे, वहां नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इस तरह का वाक्य कि उसे वहां नहीं खाना चाहिए। अब उसे आया कहां से? वह से। और वह की संस्कृत क्या होती है? सह। एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहता हूं कि उसे वहां नहीं खाना चाहिए। तो उसे से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्री। इसलिए विद्यार्थी, ये आप पर निर्भर करता है कि उसे की संस्कृत आप सह लिखे या सा लिखे। ये आपके लिए दोनों ही सही और सटीक सिद्ध होगा। तो सह भी सही होगा और सा भी सही। तो उसे की संस्कृत हो गई सह या सा। वहां की संस्कृत हो गई तत्र। वहां की संस्कृत क्या हो गई? तत्र। अन्नाही की संस्कृत अव्यय में आप पढ़े पहले भी, तो हो जाएगा न। खाना चाहिए, खाना, खा धातु है, खाना तो क्रिया है, अखा धातु है। तो खाना की संस्कृत क्या हो जाएगी? खाद। क्या हो जाएगी? खाद। अब इस खाद के अंत वाले अक्षर में क्या दिखाई पड़ रहा है? द। इसी द के सिर पर ऊपर एक ही मात्रा लगाएंगे। एक ही मात्रा इस तरह से, ऐसे एक। तो यहां एक आदमी, रेस्ट जो बचा हुआ है वो क्या है? त हलंत। तो यहां त हलंत करेंगे। मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे। उसे की संस्कृत सह या सा, वहां के संस्कृत तत्र, नहीं की संस्कृत न, और खाना चाहिए के लिए खा देगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक वचन से हटकर द्विवचन। द्विवचन में द्विवचन में क्या हो जाता है? एता क्या हो जाता है? एता।
अब इसका प्रयोग करें। इसके प्रयोग करने में फिर वही ए का प्रयोग उस रूप में करेंगे। इसके लिए हम प्रथम पुरुष का द्विवचन का हिंदी वाक्य का चयन करते हैं, तो वे दोनों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे उन दोनों को हिरण देखना चाहिए, देखना चाहिए, इस तरह का। उन दोनों को हिरण देखना चाहिए। अब इसके लिए उन दोनों को इसकी संस्कृत क्या लिखी, वे दोनों वाली संस्कृत, क्योंकि वे दोनों से ही उन दोनों हुआ है वाक्य को शुद्ध करने के लिए। नहीं तो अगर ऐसा देखते हैं कि वे दोनों को हिरण देखना चाहिए, वाक्य शुद्ध है, इसलिए उन दोनों, उन दोनों की संस्कृत क्या लिखेंगे, पुल्लिंग में क्या लिखेंगे, तब, सह तब। स्त्रीलिंग में क्या लिखेंगे, सा ते, विवचन मिलेगा ते। तो उन दोनों को की संस्कृत तव भी लिख सकते हैं और ते भी लिख सकते हैं। हिरण की संस्कृत क्या होती है, मृगम, म री ग अनुस्वार, म री ग अनुस्वार, मृगम। देखना चाहिए, दृश्य धातु, दृश्य धातु का आदेश हो जाता है पश्य, यहां देगा पश्य, पश्य। अपश्य के अंत में हम देखते हैं कि अक्षर है य। अब इस य के ऊपर इस ए की मात्रा इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि ए को लिखने का प्रावधान संस्कृत में नहीं है, इसकी मात्रा लगाने का प्रावधान है। ऐसे भी ईश्वर है तो मात्रा ही लगे, क्या है ना। अच्छा चलिए, तो ये हो जाएगा इस तरह से, है ना, से है ये। और ए के बाद क्या पाया जाता है, तो आकार और म हलंत। तो ये तो आकार और म हलंत का प्रयोग हम लोग कर दें। तो इस तरह से हो गया उन दोनों को की संस्कृत तव याते, हिरण की संस्कृत मृगम, देखना चाहिए क्या पश्य। ठीक, अब हम बहुवचन की बात करते हैं। बहुवचन, इसमें क्या होता है, कौन सी भक्ति होती है, एतेताम एयुः, क्या हो जाती है, एयुः। ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग को हम आधा ह के रूप में उच्चारण करते हैं। तो अब इसके लिए हम हिंदी में वाक्य देखते हैं, चुनते हैं, चयन करते हैं। प्रथम पुरुष का बहुवचन, अर्थात कर्ता निश्चित रूप से थर्ड पर्सन का होना चाहिए, और उसमें भी बहुवचन। अब देखिए, उन्हें या उन लोगों या उन सबों या उन सभी को चलचित्र देखना चाहिए, देखना चाहिए। इस तरह से रहे, उन्हें, उन लोगों, उन सबों, उन सभी को चलचित्र देखना। विद्यार्थी स्पष्ट हुआ ना, उन्हें, उन लोगों, उन सबों, उन सभी को। ऐसा कहने से क्या आपको नहीं लग रहा है कि बहुवचन है? तो ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और आप सभी जानते हैं कि पुल्लिंग में इन सबों की हिंदी संस्कृत लिखेंगे
तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ते लिखेंगे, पुल्लिंग। ऐसा भी पहले मैं भी बता चुका हूं कि हिंदी में भी, संस्कृत में ते और अंग्रेजी में ते होता है। देखिए कितना बढ़िया है। हिंदी में आई क्या हो गया, संस्कृत में आई क्या हो गया, अंग्रेजी। कितना बढ़िया तुकबंदी बनी है ना, तुकबंदी। देखिए हिंदी में वे, संस्कृत में ते, अंग्रेजी में, कितनी अच्छी तुकबंदी है। उसी प्रकार से उन्हें, उन लोगों को, उन सबों को ये वे का ही डिनोट करता है, क्योंकि वे से ही रूप बने हैं ये सब। इसलिए वहां हम ये जो ते दिखाई दे रहा है, इसी ते का प्रयोग करेंगे। कब? पुल्लिंग के रूप में। और स्त्रीलिंग के रूप में अगर करते हैं तब क्या हो जाएगा, ताह। ताह। तो उन्हें, उन लोगों, उन सबों, उन सभी को के लिए संस्कृत ते या ता। चलचित्र, जिसको सिनेमा आप कहते हैं अंग्रेजी में, चलचित्र, क्या जगह, चलचित्र, चलचित्र देखना चाहिए। दृश्य धातु जिसका आदेश हो जाता है पश्य, या जो पश्य का अंतिम अक्षर है यह, इसमें हम एयुः विभक्ति लगाते हैं। लेकिन एयुः का जो पहला अक्षर है ए की जो मात्रा है ए, ये धातु के अंतिम अक्षर पश्य के अंत में ऊपर हम डाल देते हैं, तो हो गया पश्य। बचा क्या, युह, क्योंकि ये तो हो गया युह, तो यहां लिखेंगे, यहां हो गया। अब देखिए विद्यार्थी, ये हो गया पश्चिम। पूरा वाक्य हो गया, ते चलचित्रम पश्य, पुल्लिंग के रूप में। और स्त्रीलिंग में क्या हो गया, ताह चलचित्रम पश्य। ठीक। अब हम पुरुष बदलते हैं कि बहुवचन तक हो गया। तीन ही वचन में तो होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हम यहाँ मध्यम पुरुष में बात करते हैं। अब यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकंड पर्सन। अंग्रेजी में आप लोग क्या जानते हैं, सेकंड पर्सन। अब एक वचन यहां, इसको नहीं मिटाएंगे, क्योंकि एक ही मात्रा सब में लगना है, मतलब लगना है। ये चाहिए के अर्थ में जब भी आएगा तो ये आएगा ही आएगा। अब देखते हैं। अब यहां देखिए उदाहरण, इससे पहले कि उदाहरण हम लिखें, यहाँ प्रथम मध्यम पुरुष के एक वचन का लिखेंगे हम विभक्ति, क्या हो जाती है, ए, क्या हो जाता है, ए। अब इस ए का हम प्रयोग सीखेंगे। कर्ता मध्यम पुरुष के एक वचन का, तब तुम तो लिखेंगे नहीं, तुम लिखने से वाक्य शुद्ध हो जाएगा, तो लिखेंगे तुम्हें, तुम्हें। आज वहां जाना चाहिए। वाक्य हो गया, तुम्हें आज वहां जाना चाहिए। तुमसे है तुम्हें, तो तुम आपका हो गया मध्यम पुरुष का। देखिए अंत में चाहिए, चाहिए है ना, यही डिनोट करता है चाहिए। कौन सा लकार दर्शाता है, ये विधिलिंग लकार को दर्शाता है कि अंत में चाहिए है, तो यह निश्चित रूप से विधिलिंग लकार है। अब तुम्हें आया तुमसे, इसलिए तुम की संस्कृत लिखेंगे तुम, क्या लिखेंगे तुम।
आयाज का लिखेंगे अद्या, क्या लिखेंगे अद्या। आवाह की संस्कृत क्या लिखेंगे तत्र। जाना चाहिए, जाना, जाना क्रिया है, धातु है जा, जा का क्या हो जाता है संस्कृत गम, आदेश क्या होता है गच्छ, यहां लिखिए गच्छ। गच्छ के अंत में कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है छ। अब इसी गच्छ धातु में हम एह की मात्रा डालते हैं, सॉरी एह विभक्ति लगाते हैं, और एह में जो ए है यही ए की मात्रा है, इस अंतिम वाले सिर पर ऊपर लिखते हैं, तो हो गया गच्छ। आरेस्ट जो बचा हुआ शेष विसर्ग है, इस विसर्ग को क्या करेंगे लिख देंगे कहाँ यहाँ, तो ये आपका हो गया गच्छे। तुम्हें के संस्कृत तुम, आज के संस्कृत अद्य, वहां के संस्कृत तत्र, जाना चाहिए के गच्छे। समझ गए विद्यार्थी, पूरा वाक्य हो गया त्वम अद्य तत्र गच्छेयः, उच्चारण पर भी ध्यान देना। अब एक वचन की समाप्ति होती है और अब प्रारंभ होता है द्विवचन का। तो इस द्विवचन में विभक्ति क्या होती है, ये एतम, पुरुष वही रहेगा, मध्यम पुरुष, सेकंड पुरुष, केवल वचन बदल गया, द्विवचन, विभक्ति हो गई एतम। अब हम वाक्य को देखते हैं। तुम दोनों को क्रिकेट खेलना चाहिए, खेलना चाहिए। तुम दोनों को क्रिकेट खेलना चाहिए। तो तुम दोनों की संस्कृत तो आप लोग जानते हैं, यहाँ को तक ले लेंगे, उसके लिए को के लिए अलग से अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, सॉरी तुम दोनों को के, तुम दोनों को इसके लिए अलग से कोई संस्कृत नहीं लिखते। तो आप क्या लिखते हैं, तुम दोनों की संस्कृत यहां लिख देते हैं युवा, तुम दोनों की संस्कृत क्या लिख देते हैं युवा, को के लिए कुछ नहीं लिखना है। क्रिकेट की संस्कृत क्या हो जाएगी क्रिकेटम, क संयुक्त ह्रस्वई, क एकार और ट अनुस्वार, क्रिकेटम। खेलना चाहिए, खेल धातु से, खेल का खेल जो करते हो, वैसे क्रीड का भी प्रयोग कर सकता है। तो अंत में ड आएगा, खेल में ल आएगा, अंतिम अक्षर है ल, उसी ल में हम एतम का प्रयोग करेंगे। तो एतम में एक की जो विभक्ति है, एक ही जो सॉरी मात्रा है, ये मात्रा को हम ल की सिर पर, और बच गया क्या, ये तो वहां हो गया ल के ऊपर, अब बच गया त और महारत, यहाँ त और महारत का तो हो गया खेले तम। पूर्ण विराम करेंगे, पूर्ण विराम का होना बहुत आवश्यक है ना, क्योंकि वाक्य पूर्ण जब हो गया तो पूर्ण विराम देना ही है ना, चाहिए। तो देखिए यहाँ भी चाहिए आपको नजर आ रहा है, चाहिए से पता चल रहा है कि यह विधि नहीं लगा। तो तुम दोनों को की संस्कृत हो गई युवा, क्रिकेट की संस्कृत हो गई क्रिकेटम, और खेलना चाहिए। ठीक, चलते हैं विद्यार्थी हम द्विवचन के बाद किसमें बहुवचन। कौन सा वचन, पुरुष वही रह जाएगा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष के बहुवचन। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्या विभक्ति लगती है, एत, क्या हो जाता है एत। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं,
प्रथम पुरुष के एक वचन में जरा देखिए, देखिए उसमें त में हलंत है ना, लेकिन यह भी एत ही लिखा हुआ है, लेकिन उसमें हलंत नहीं, गायब हो गया है। तो हमें याद रखना होगा कि प्रथम पुरुष के एक वचन के एत विभक्ति में ता हलंत का अवश्य प्रयोग होगा, जबकि इस मध्यम पुरुष के बहुवचन के एत के ता में हलंत का प्रयोग वर्जित है, लोप हो जाता है। अब हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण से समझने के लिए बहुवचन का प्रयोग ना, यहां लिखेंगे तुम लोगों को दही नहीं खाना चाहिए। ऐसा हो वाक्य, तुम लोगों को दही नहीं खाना चाहिए, तो तुम लोग से वैसे भी पता चल रहा है कि बहुत, तो तुम लोगों को इसके लिए संस्कृत क्या बनाएंगे, क्या युवा, तुम युवाम, आ दही के संस्कृत क्या हो जाती है, दल, क्या हो जाती है, दल, दल। आ नहीं का क्या हो जाएगा, न। खाना चाहिए, खाना क्या हो जाएगा, खाद, क्या हो जाएगा, खाद। खाद के अंतिम अक्षर कौन सा दिखाई दे रहा है, ये द, तो इस द में ही लगाएंगे हम एत, ये तीन वक्त। ये जो ए है इसकी मात्रा उसी प्रकार से, मतलब पूरा विधिलिंग लकार समझिए कि ए की मात्रा लगना ही लगना है, लगाएंगे ही लगाएंगे, नहीं तो फिर गलती कर जाए। तो ये द के अंत में हम द के सिर पर ए की मात्रा इस तरह से यहां डाल देंगे, और ये तो हो गया, बस या क्या, केवल तब, तो यहां मिलेगा तब, खादे। इस तरह से तुम लोगों को, इसकी संस्कृत हो गई यूजम, दही, दधी, नहीं, न खाना चाहिए, ठीक है विद्यार्थी। अब मध्यम पुरुष समाप्त हुआ। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रथम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष हो गया, कौन सा पुरुष, उत्तम, उत्तम, जिसको आप अंग्रेजी में लिखते हैं फर्स्ट पर्सन, क्या लिखते हैं, फर्स्ट पर्सन। और इसका कौन सा वचन, एक वचन। शुरुआत में तो एक वचन ही लिखेंगे ना, है ना, तब द्विवचन तब बहुवचन। चलिए, एक की मात्रा वैसे नहीं। अब विचार करना है कि उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या होता है, एयम, क्या होता है विद्यार्थी, एयम होता है, मालूम होता है, ए या महानत, एयम। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम कर्ता को टटोलते हैं, जो उत्तम पुरुष का एक वचन का हो। मैं, तो मैं का चेंज होकर हो जाएगा मुझे, नहीं तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। मुझे, मुझे एक किताब खरीदनी चाहिए, खरीदनी चाहिए, इस तरह का वाक्य, मुझे एक किताब खरीदनी, ठीक है। अब मुझे आया कहां से, मैं से, तो मैं की संस्कृत क्या हो गई, अहम, क्या हो गई, अहम। आप कहेंगे कि अहम तो ह पर अनुस्वार होना चाहिए, आपने महलंत क्यों लिख दिया। हाँ, इसकी वजह है, इसका कारण है, इसका रीजन ये है कि एक की संस्कृत हम लिखने जा रहे हैं एकम, तो एकम का तो ए स्वर वर्ण है, तो महलंत होगा ना,
और जब बता चुका हूं ना कि स्वर वर्ण रहे ये ए हो जाता है, कि स्वर वर्ण से शुरुआत है ना, तो स्वर वर्ण जब है तो म हलंत हो गए, व्यंजन रहता तो यहाँ अनुस्वर। हाँ तो एकम क्या लिखेंगे, और किताब उर्दू का शब्द है, तत्सम संस्कृत हिंदी में हम लिखते हैं पुस्तक, तो जगह पुस्तकम, क्या लिखेंगे पुस्तकम। खरीदनी चाहिए, खरीदना क्रिया, खरीदना की धातु क्या हो गई खरीद, और खरीद धातु की संस्कृत क्या होगी क्रीड, सॉरी क्रीण, क्रीड तो खेलना हो गया, क्रीण क्या धातु हो गई क्रीण, क्रीड माने खेलना, क्रीण माने खरीदना, ठीक है ना। अच्छा अब क्रीण में क्या लगाएंगे एयम, क्या लगाएंगे एयम, तो एयम में जो ए है उसकी मात्रा लग जाएगी ए, और लगेगी कहाँ धातु के अंत में, ये जो टवर गणा है इसी टवर गणा के सिर पर एक ही मात्रा हम डालेंगे, थोड़ा सा हटा देते हैं, देखिए सट जाएगा इससे ना, अब तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, क्रीणे हो गया। आइए जो रेस्ट में या और म हलंत बच गया, इस या और म हलंत को भी यहाँ हम लिख देते हैं या और म हलंत, इस तरह से विद्यार्थी प्रयास लिख देते हैं म हलंत। क्रीणेयम मुझे की संस्कृत अहम, एक की संस्कृत एकम, किताब की संस्कृत पुस्तकम, और खरीदनी चाहिए की संस्कृत हो गई क्रीणेयम। एक वचन हो गया। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष के द्विवचन। सॉरी द्विवचन ना, द्विवचन। अब द्विवचन का प्रयोग करने के लिए उत्तम पुरुष का हम द्विवचन का कर्ता ढूंढेंगे, उससे पहले कि हम उत्तम पुरुष के द्विवचन की विभक्ति को जाने। तो उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्या होता है एयम, क्या होता है एयम, उसमें था एयम, उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या था एयम, इसमें हो जाएगा एयम। अब द्विवचन है तो कर्ता भी तो द्विवचन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा हम दोनों को, हम दोनों को इस समय पटना जाना चाहिए। जाना चाहिए। वैसे मेरी कोशिश रह रही है कि क्रिया बदल बदल करके बताओ, ऐसे मोनोटोनस हो जाएगा। तो हम दोनों को इस समय पटना जाना चाहिए। हम दोनों से यह डिनोट हो जाता है कि यह द्विवचन का है, हम कहने से डिनोट हो जाता है उत्तम पुरुष का। ठीक, अब इसी को हम संस्कृत लिखेंगे, क्या क्या हो जाती है आवाम, क्या हो जाती है आवाम। यहां भी विद्यार्थी देखिए मोहलत का हमने प्रयोग किया, क्यों? क्योंकि लिखेंगे इस समय अधुना, अधुना लिखेंगे। वैसे इस समय का और भी है, संस्कृत अधुना है, इदानीम है, संप्रति है, इस समय की संस्कृत। तो इस समय की संस्कृत हमने क्या लिखा अधुना। आई जो अ है इसीलिए हमको यहां महलंत लिखना पड़ा है। पटना, तो पटना की तो संस्कृत होती है, जैसे भारत की अंग्रेजी होती है इंडिया, वैसे ही पटना की संस्कृत हो जाती है क्या चीज पाटलिपुत्रम, क्या हो जाती है पाट, लहर सुई का प्रयोग करेंगे पाटलिपुत्रम।
पाटलिपुत्र। जाना चाहिए, जाना में जो जा है धातु, यह हो जाता है गम। आगम का आदेश क्या हो जाता है? गच्छ। यहां लिखेंगे गच्छ, और गच्छ के अंत वाला अक्षर कौन सा है? छ। इसी में लगाएंगे हम क्या? एव। एवा के पहले ए है, और इस एवा में पहला अक्षर जब ए है, इस ए की मात्रा इस तरह से हम लिखेंगे। तो इस तरह से तो लिखेंगे, लेकिन कहाँ? इस अंतिम वाले अक्षर छ के सिर पर ऊपर ऐसे, तो हो गया गच्छ। अब बच गया क्या? केवल व, तो यहां लिख देंगे केवल व, हो गया गच्छ व। पूर्ण विराम दे देंगे क्योंकि वाक्य पूरा हो गया, इसलिए पूर्ण विराम दे देंगे। तो हम दोनों को, इसकी संस्कृत हो गई आवाम, इस समय की संस्कृत हो गई अधुना, पटना की संस्कृत हो गई पाटलिपुत्र, और जाना चाहिए क्या लगा? ठीक। अब हम आपको लिए चलते हैं द्विवचन के बाद कौन सा? बहुवचन। किसमें बहुवचन? बहुवचन। अब बहुवचन की विभक्ति क्या हो जाती है उत्तम पुरुष के बहुवचन में? विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष के बहुवचन में चाहिए कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? एम। विद्यार्थी, इसका उच्चारण इस तरह से नहीं होगा कि आप अंग्रेजी में बोल देते हैं एम, गलत हो जाएगा। तब क्या बोलेंगे? एम। क्या बोलेंगे? एम, इस तरह से। अब इस एम का प्रयोग कैसे करेंगे? हम उत्तम पुरुष के बहुवचन के कर्ता को पहले चुनेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें, या हम लोगों, या सॉरी हम सभी, या हम सबों को। अब देखिए विद्यार्थी, सॉरी अच्छा उससे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए से कैसे आप साइन थीटा को पढ़ते हैं, साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, 1 + cos²। त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, इस तरह से कॉमन लेते हैं। हमने भी वही काम किया है, कॉमन ले लिया है को। हमें यानी हमको, हम लोगों को, हम सभी को, हम सब। अब बार बार को लिखते तो अच्छा लगता है, मोनोटोनस हो जाता है, खराब हो जाता है, इसलिए हमने उस तरह से कॉमन ले लिया है। अब बात करते हैं पूरा वाक्य करने के लिए, वाक्य को पूरा करने के लिए। तो किताब पढ़नी चाहिए, पढ़नी, किताब पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब देखिए, हमें किताब पढ़नी चाहिए, हम लोगों को किताब पढ़नी चाहिए, हम सभी को किताब पढ़नी चाहिए, हम सबों को किताब, इस तरह से वाक्य है। तो इस सब के लिए ये जो यहां से वो तक है, इसके लिए एक ही संस्कृति क्या होगी आप तो जानते हैं, वयम, अहम, आवाम, वयम। तो यहां लिखेंगे वयम, वाच बटन लिखा तो सब बड़ा कर देते हैं वयम। अब स्पष्ट हो गया ना। किताब की संस्कृत क्या लिखेंगे? पुस्तकम। क्या लिखेंगे? पुस्तकम।
सॉरी तब बढ़िया नहीं है, पुस्तकम पढ़नी चाहिए, पढ़ धातु पठ और पठ, इसी पठ धातु के अंत में हम लगाएंगे एम। तो एमा का जो पहला अक्षर है ए, वह ए की मात्रा लगेगी पठ धातु के अंतिम वाले अक्षर ठ के ऊपर सिर पर, ऐसे। ये कैसे होंगे? और बच गया केवल म, तो यहां म लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? पठ। इस तरह से पूरा वाक्य हो गया, वयम पुस्तकम पठेम। समझने के लिए हमें, हम लोगों, हम सभी, हम सबों को की संस्कृत हो गई वयम, किताब की संस्कृत हो गई पुस्तकम। आप पढ़नी चाहिए पठे। यहाँ पढ़नी क्यों हो गया? पढ़ना क्यों? क्योंकि किताब स्टूडेंट है, विद्यार्थी। विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष के इस बहुवचन के साथ ही विधिलिंग लकार की समाप्ति होती है और समापन होता है लकारों की पूर्व विभक्तियों का। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी व्याकरण में अर्थात इंग्लिश ग्रामर में टेंस का वही महत्व होता है जो महत्व आपके शरीर में मेरुदंड का होता है, बैकबोन को होता है। वो पूरे शरीर को, पीठ को से लेकर नीचे तक वो संभाले रखता है। यदि रीढ़ न हो तो आदमी गठरी की तरह गोल हो जाएगा, है ना। तो लकारों का भी वही योगदान, वही महत्व है संस्कृत व्याकरण में